राधे राधे दोस्तों। कलयुग में जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के आने की भविष्यवाणी की गई है। शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य पापियों का नाश करना और नई सृष्टि का निर्माण करना है। कल्कि पुराण में इस अवतार की व्याख्या की गई है, जिसमें भगवान कल्कि को एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होते हुए बताया गया है। माना जाता है इस महाप्रलय के बाद धर्म और सत्य पर आधारित होगा एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। जयपुर का कल्कि मंदिर, जिसे महाराज सवाई जय सिंह ने स्थापित किया था, इस पुराने समय की मान्यता से जुड़ा हुआ है। मंदिर में सफेद संगमरमर का देवदत्त नामक एक घोड़ा रखा गया है, जिसके दाहिने पैर पर एक घाव जैसा निशान है। जन श्रुति के अनुसार यह निशान धीरे धीरे भर रहा है और जिस दिन यह पूरी तरह से भर जाएगा, उसी दिन कलयुग का अंत माना जाएगा और भगवान कल्कि का अवतार होगा। मंदिर के निर्माण के समय इसमें सटीक ज्योतिषी गणना का उपयोग किया गया था। मंदिर की स्थापना हरिद्वार और उज्जैन के विशेष ज्योतिषीय दिशा निर्देशक पर आधारित है। माना जाता है कि कल्कि अवतार में भगवान शिव की तांडव शक्ति भी समाहित होगी। मंदिर में घोड़े देवदत्त के पास स्थित एक भगवान कल्कि के मंदिर में प्रवेश और परिक्रमा के लिए तैयार किया जाएगा। संगमरमर की पृष्ठभूमि पर इस घोड़े का धीरे धीरे भरता हुआ घाव एक अद्भुत ज्योतिषी और ऐतिहासिक संकेत है, जो दर्शाता है कि कलयुग समाप्ति की ओर अग्रसर है। वहीं अब हम जानते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी ने कल्कि के विषय में और क्या जानकारी हम सभी को दी है। भविष्यमाल का ऐसा ग्रंथ है जिसमें भविष्य की घटनाओं और आने वाले समय के संकेत का वर्णन किया गया है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को भी बताया गया है, जो लोग को सजग करने और आने वाले समय के प्रति जागरूक करने के लिए उद्देश्य से लिखा गया यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कई स्थानों पर कल्कि के अवतार और उनके कार्य का उल्लेख मिलता है। अच्युतानंद दास जी के अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना, समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना है और धर्म की पुनः स्थापना करना है। अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका में भगवान कल्कि के आगमन का वर्णन करते हुए कहा है कि यह अवतार तब होगा जब धरती पर अधर्म, अन्याय और अनीति का बोलबाला होगा। वे कहते हैं कि जब समाज में धर्म की जड़ें कमजोर हो जाएगी, लोग स्वार्थी, भौतिकवादी और दुष्ट हो जाएंगे, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। उनके अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य पतनशील युग, जिसे कलयुग कहा जाता है, में धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। भविष्यमालिका में भगवान कल्कि के स्वरूप का विवरण भी मिलता है। उनके अनुसार कल्कि अवतार का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी होगा। उनके रूप की तुलना किसी योद्धा से की गई है जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। वे घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी। उनका स्वरूप ऐसा होगा कि
उनके दर्शन मात्र से ही अधर्मी लोग भयभीत हो जाएंगे। अच्युतानंद दास जी का कहना है कि भगवान कल्कि का मुख्य कार्य अधर्म का नाश करना और धर्म संस्थापना करना है। कलयुग के अंत में जब समाज में बुराई बढ़ जाएगी तो भगवान कल्कि उन सभी अधर्मी, भ्रष्टाचारियों और दुष्टों की प्रवृत्तियों का नाश करेंगे। उनका आगमन समाज में एक नई व्यवस्था की शुरुआत करेगा जिसमें सत्य, धर्म और न्याय का पालन होगा। वे समाज में स्थापित बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और अन्याय को समाप्त करेंगे और लोगों को एक नई दिशा देंगे। अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका में भगवान कल्कि के लिए प्रभाव का उल्लेख करते हुए बताए हैं कि उनमें उनके आने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लोग धर्म के प्रति जागरूक होंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखेंगे और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। भगवान कल्कि के आगमन से एक नई सदी की शुरुआत होगी जिससे धर्म का पालन करने वाले लोग सुखी और समृद्ध होंगे। भविष्यमालिका में भगवान कल्कि के संदेश का व्याख्या करते हुए अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि वह संदेश केवल युद्ध और विध्वंस तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उनका उद्देश्य मानवता को एक नई दिशा भी देना है। कल्कि अवतार लोगों को यह संदेश देंगे कि धर्म के बिना समाज का विकास संभव नहीं और सच्चे धर्म का पालन ही मनुष्य को उसके असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। उनके आगमन का उद्देश्य समाज को जागरूक करना है और लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाना है। अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि भगवान कल्कि केवल एक योद्धा ही नहीं होंगे, बल्कि एक मार्गदर्शन भी होंगे। उनका कार्य केवल अधर्मियों का नाश करना नहीं होगा, बल्कि समाज में एक नई व्यवस्था का निर्माण करना भी होगा। वे समाज को एक नए दिशा में ले जाएंगे और लोगों को यह सिखाएंगे कि सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। उनके आगमन से एक नई सदी की शुरुआत होगी जिसमें लोग प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखेंगे और समाज में शांति और समृद्धि का वातावरण होगा। भविष्यमालिका में अच्युतानंद दास जी ने भगवान कल्कि के बारे में जो भी बातें बताई हैं वे न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी देने का संकेत भी देती है। उनके अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना और मानवता को एक नई दिशा देना है। भगवान कल्कि के अवतार से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे और समाज में एक नई व्यवस्था का निर्माण होगा। तो दोस्तों, आप सभी को भगवान कल्कि से जुड़े हुए मैंने इस वीडियो में ऐसी जानकारी आप सभी को दे दी हूँ जो अगर अब भी इंसान नहीं समझ पाया उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि जो लोग भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो वह सत्य धर्म के मार्ग को अपनाए, आप में परिवर्तन लाए। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। ऐसे ही वीडियो देखने के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।